भारत में स्थित एक ऐसी गुफा जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामायण काल की बाली की गुफा के बारे में। वैज्ञानिक बाली की गुफा में घुसे तो अंदर जो नज़ारा देखा तो होश उड़ गई। आखिर शोधकर्ताओं को इस गुफा के अंदर ऐसा क्या दिखा जिसे देखते ही वे समझ गए कि यह कोई सामान्य गुफा नहीं है। अंत में आखिर क्या है इन सब के पीछे का रहस्य? इस रहस्य को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। ऋषिमुख पर्वत पर स्थित सुग्रीव की गुफा के बारे में तो हर कोई जानता है, परंतु बाली की गुफा के बारे में हर कोई अनजान है, जो अपने आप में एक विचित्र है और कई राज समेटे हुए हैं। इसका पता करने जब वैज्ञानिक अंदर गए तो उन्हें कुछ ऐसे सबूत मिले जिनसे यह साबित हो गया कि ये गुफा सचमुच में बाली की गुफा है। परंतु इस गुफा के अंदर से उन्हें ऐसा क्या मिला जिसके बाद उनके भी होश उड़ गई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल संतोष। एक बार सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा जय श्री राम या हर हर महादेव। वानर राज बाली का शासन किष्किंधा नगरी में हुआ करता था। वो इतना बलशाली था जिसने रावण को भी पराजित कर रखा था और सामने वाले योद्धा का आधा बल खींच लेता था। परंतु ऐसा क्या हुआ कि उसकी अपने भाई से ही दुश्मनी हो गई। इसके पीछे का कारण था वो गुफा जिसे आज हम बाली की गुफा के नाम से भी जानते हैं। एक बार की बात है जब मायावी नाम के एक राक्षस ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा था और बाली और सुग्रीव दोनों ही उसके पीछे भाग गए। राक्षस भागते भागते उस राक्षस को ढूंढने में बाली को लगभग 1 साल लग गया और 1 साल बाद मिलने पर बाली ने उस राक्षस का वध कर दिया। परंतु जब वो उस गुफा के द्वार पर पहुंचा तो द्वार पर एक बहुत बड़ा पत्थर देखकर उसे भी हैरानी हुई। उसने मन ही मन सोचा कि शायद सुग्रीव मेरा शासन हड़पना चाहता है। उसने जैसे तैसे करके वो पत्थर वहाँ से हटाया और वापस अपनी नगरी में पहुँचा। बाली ने सुग्रीव वही गुफा तुंगभद्रा नदी के किनारे कर्नाटक के हम्पी शहर में स्थित है। वहाँ पर स्थित कुछ लोगों ने दावा किया है कि यह वही बाली की गुफा है जिसे बाली का मायावी राक्षस से युद्ध हुआ था। वैज्ञानिकों को जब इस गुफा के बारे में पता चला तो वे शोध करने के लिए बाली की गुफा में पहुंच गए। परंतु जब वो गुफा के अंदर पहुंचे तो उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो गुफा कितनी लंबी है और काफ़ी आगे निकल गए, लेकिन गुफा का कोई भी अंत ना देखकर वो वापस बाहर आ गए। अपने साथ सारी व्यवस्था करके दोबारा से उस गुफा में घुसे और गुफा इतनी लंबी थी कि बाली को भी मायावी राक्षस को ढूंढने में लगभग 1 साल लग गया था। परंतु उन्होंने भी हार नहीं मानी और धीरे धीरे गुफा में चलते जा रहे थे। उन्हें बस कुछ ही ऐसा प्रमाण चाहिए था जिससे कि ये सिद्ध हो सके कि यह गुफा सचमुच में बाली की गुफा है। वे कई दिनों तक उस गुफा में घूमते रहे और शोध करते रहे, परंतु उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। और कुछ दिन बाद उन्हें एक विशालकाय नाखून प्राप्त हुआ। वो नाखून सामान्य नाखून नहीं था और ना ही किसी जानवर का था। वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर में नाखून किस प्रजाति का है। इसे शोध के लिए भेज दिया गया और वे सभी उस गुफा के और अंदर पहुंचे तो उन्होंने जो देखा तो सभी के होश उड़ गए। दरअसल उस गुफा के अंत में एक अलग ही भाषा में कुछ लिखा हुआ था जो किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था। और वैज्ञानिकों ने जब शोध किया तो पता चला कि ये लिखावट तकरीबन 5000 से 6000 साल पुरानी है। यानी कि वानर नाम की प्रजाति पहले इस जगह की लिखावट का इस्तेमाल करती थी और वे वानर बंदरों से अलग हुआ करते थे। उनका शरीर वानर की तरह होता था और मुख बंदर की तरह होता था। यानी कि वे लगभग मनुष्य की तरह ही दिखाई देते थे, लेकिन मुख का आकार बंदर की तरह होता था। उनकी पूंछ भी होती थी और वो काफ़ी अष्टपुष्ट पहलवान की तरह होते थे। जब उस नाखून पर शोध किया गया तो पाया कि ये नाखून किसी साधारण जीव का नहीं था। ये जरूर उस मायावी राक्षस का होगा जो बाली के हाथों मारा गया था। वैज्ञानिकों ने भी इस बात पर मोहर लगा दी कि ये गुफा सचमुच में बाली की गुफा है, जो आज के समय में हम्पी शहर के तुंगभद्रा नदी के आसपास जंगली इलाकों में मौजूद है। इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड धन्यवाद दोस्तों।